प्रदीप भाटी जी, अखिलेश तो साफ कह चुके हैं कि भाई हमें बहन जी का साथ नहीं चाहिए, या तो वो या हम। अब ऐसे कांग्रेस का बार बार दलित वर्ग का साथ लेना, ये संकेत देना और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बातचीत भी हो रही है, ऐसी छन छन की खबरें भी आ रही हैं। तो ऐसे में अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? धन्यवाद पूजा जी। सर्वप्रथम तो मुझे ये जानकारी नहीं है, आपके पास ये कोई एक्सक्लूसिव जानकारी होगी कि अखिलेश यादव जी ने उस मीटिंग में क्या कहा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है उसमें सभी का समावेश, सभी को साथ लेके वो चल रहे हैं। ये बहन जी को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो आपको ये जाहिर हो जाएगा कि वो किसके साथ या किसके लिए बैटिंग करती नज़र आ रही हैं। हम अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं, हमने 2022 में 37-38% वोट शेयर लिया और सबका लिया, उसमें सभी का समावेश था, चाहे उसमें हमारे दलित भाई बहन हो, अल्पसंख्यक भाई बहन हो, अपर कास्ट हो, ओबीसीज हो, सबका हमने साथ लिया है और आगे भी हम उन सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम किसी को साथ लेके नहीं चलने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी लोग साथ मिलके साथ निर्णय कर रहे हैं, उस निर्णय में सभी को साथ लेके चल। अगर देखिए, ये इंडिया गठबंधन में, देखिए, ये मैं और आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा और वो कर भी रहा है। और आगे जैसे बातचीत चल रही है वो उनको डिसाइड करना है, मायावती जी को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ जाना चाहती हैं, किसके साथ जाती हुई नज़र आ रही हैं, ये उनको डिसाइड करना है। दूसरा, कोई भी वोट बैंक किसी की बापोती नहीं है। हमने देखा है, हम अभी आप बता रहे थे सतीश जी की किस तरह की घटनाएं सभी के साथ हो रही थी। लड़े थे, आपको नुकसान हुआ था। अभी हाल फिलहाल में बीएचयू में जो घटना हुई, आपने देखा कैसे संस्कारी भाजपा के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने बीएचयू में एक बेटी के साथ घिनौनी हरकत करी, और कई दिनों तक उस पर केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। वो जाके मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे, ये तो मीडिया में ये चीज़ बात आई तो 2 महीने बाद वो जागे। तो इस तरह की घटनाएं आपने मणिपुर में देखी। तो क्या मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही सरकार चल रही है? इस तरह का जंगल राज अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो आप न्याय किसके लिए मांग सकते हैं? ना अल्पसंख्यकों के लिए न्याय मिल रहा है, ना पिछड़ों के लिए न्याय मिल रहा है, ना दलितों के लिए न्याय मिल रहा है, और ना किसी और कास्ट के लिए न्याय मिल रहा है। यहाँ तो सिर्फ एक जाति की बात हो रही है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उस तरह का अगर आप राज चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो सब वैसे ही सबको बांट के राजनीति करना चाहती है। अभी वो जब कर्म की बात होनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कर्म प्रधान, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कर्म ही श्रेष्ठ है, और जब कर्म की बात आ रही है तो वो धर्म पे जा रहे हैं। और जब आपने ये तो सुना चुनाव है तो धर्म और जाति के बिना तो चुनाव लड़े ही नहीं जाते, ये तो हम कब से देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल जो ये है, क्योंकि आज हमारा डिस्कशन इसी मुद्दे को लेकर हो रहा है ना, सीट शेयरिंग। तो यूपी में आप मुझे सीधा बताइए ना, क्या फॉर्मूला आपका क्या है? अगर बीएसपी साथ आती है तो आपको कोई गुर्रेज नहीं है? देखिए, इसका प्रोगेटिव इंडिया गठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व है, ये उनका प्रोगेटिव है। मेरा कहना ठीक नहीं होगा कि किसको हम कितनी सीट्स देंगे या कौन उसमें कितनी सीट लेके जाएगा। कड़वा घूंट तो आप ऑलरेडी पी चुके हैं ना 2019 में। नहीं, 2019 में एक हमने गठबंधन करा, वो, और हम ये नहीं कहते कि उस गठबंधन के कुछ हमें फायदे नहीं हुए। हाँ, जरूर किसी को ज़्यादा किसी को कम फायदे हुए, लेकिन उसको देखते हुए अगर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमें इस तरह की हार जीत से ना घबराना ना डरना है। हम आगे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी करते चलेंगे।